हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यूपी वीडियो स्पेशल करंट का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम दिसंबर से लेकर मई तक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। सबसे पहले बात करें हॉर्नबिल उत्सव की, तो ये नागालैंड में मनाया गया। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन ओडिशा में हुआ। बात करें इफ्फी 53 में ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 किसे प्राप्त हुआ, तो ये नरगेसी को प्राप्त हुआ। ये कहाँ हुआ था, तो ये गोवा में हुए थे। इंडियन फिल्म पर्सन ऑफ द ईयर किसे प्राप्त हुआ, तो ये चिरंजीवी को प्राप्त हुआ। मात्र मृत्यु दर में गिरावट 130 से 97 हो गई है। 130 थी 2014 से 16 में और 97 हो गई है 2018 से 20 में। G20 अध्यक्ष की बात करें तो 2023 में इसका अध्यक्ष बना है भारत। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। अमिताभ कांत को इसका शेरपा बनाया गया है और 2022 में हुई थी ये बाली, इंडोनेशिया में। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की बात करें तो ये सौराष्ट्र इसका विजेता बना है। द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 खेती भारतीय स्टार्टअप को प्राप्त हुआ है। 2022 का चर्चित शब्द ऑक्सफोर्ड के अनुसार गोबलिन मोड। दुनिया का फर्स्ट गोल्ड ATM हैदराबाद में बना है और हैदराबाद में ही स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी है, जो रामानुजन की प्रतिमा है। पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन द्वारा जेलेंस्की को बनाया गया है, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और यूक्रेन की राजधानी है कीव। COP15 की बात करें तो इसका आयोजन हुआ है मॉन्ट्रियल कनाडा में, जो कि बायोडाइवर्सिटी पर हुआ है। COP27 मिस्र में शर्म अल शेख में। COP28 UAE में होने वाला है। नाबार्ड के अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं KV साजी और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गोवा में है, जिसका नाम हो गया है मनोहर पर्रिकर। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ ये नागपुर में हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ की फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं PT उषा। हिमाचल प्रदेश के CM हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। चंद्रयान मिशन राशिद रोवर की बात करें तो ये UAE का मिशन था। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन बना है हैदराबाद स्ट्राइकर्स। काजिंद अभ्यास हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के फर्स्ट चांसलर बनाया गया है अश्वनी वैष्णव को। इंडिपेंडेंस ब्रांड ये लॉन्च हुआ है रिलायंस के द्वारा। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता बना है जयपुर पिंक पैंथर्स। फीफा विश्व कप 2022 की बात कर लेते हैं तो ये 22वें क्रम का था, जिसका आयोजन हुआ था कतर दोहा में। अर्जेंटीना इसका विजेता बना है और फ्रांस बना है उपविजेता। शुभंकर था इसका लाइव। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को और गोल्डन बूट मिला है एम्बापे को। हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में किस भारतीय निजी कंपनी को भागीदार बनाया गया, तो ये है टाटा स्टील लिमिटेड। विजेता बना है हॉकी पुरुष विश्व कप का जर्मनी बेल्जियम को हराकर। बात करें चेन्नई में लॉन्च फर्स्ट पनडुब्बी रोधी जहाज की, तो वो था अर्नाला और थर्ड हाल ही में हुआ है वो था अंजदीप। कोरोना वेरिएंट की बात करें तो ये BF7 है। 2022 पर्सन ऑफ द ईयर पेटा इंडिया के द्वारा सोनाक्षी सिन्हा को बनाया गया है। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं सैम करन। बात कर लेते हैं IPL की, तो ये 16वें क्रम के IPL थे। 10 टीमों ने भाग लिया और इसकी जो विजेता बना है वो चेन्नई सुपर किंग्स बना है 5वीं बार गुजरात टाइटंस को हराकर। ऑरेंज कैप प्राप्त हुआ है शुभमन गिल को और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को। फेयर प्ले अवार्ड प्राप्त हुआ है दिल्ली कैपिटल्स को। नेपाल के नए PM बने हैं पुष्प कुमार दहल और नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडेल। वीरवाल दिवस फर्स्ट बार मनाया गया 26 दिसंबर को। लूला डी सिल्वा ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। बात करें पेले की, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो फुटबॉल खेल से संबंधित थे और ब्राज़ील के रहने वाले थे। ब्राज़ील ने 5 बार फीफा जीता है। बात करें यूपी की फर्स्ट महिला कमिश्नर की, तो ये लक्ष्मी सिंह को बनाया गया है गौतम बुद्ध नगर में। भारत की फर्स्ट महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू।
और फर्स्ट महिला सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है नागपुर महाराष्ट्र में। थीम थी इसकी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यूरो अपनाने वाला 20वां देश बना है क्रोएशिया। सियाचिन जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा है उसमें तैनात फर्स्ट महिला बनी है कैप्टन शिवा चौहान। फर्स्ट हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना ये गुजरात में लॉन्च हुई है। सियोम पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड ये प्राप्त हुआ है जागा मिशन को जो कि ओडिशा का मिशन है। यूपी में 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट स्टेशन कौन बना है? तो ये वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड ब्लैक राइनो संरक्षण के लिए जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। भारत की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ये पश्चिम बंगाल में चलाई गई है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में जो कि 17वें क्रम का था। सम्मेलन शिखर की बात करें तो ये जैन समुदाय से संबंधित है और झारखंड में स्थित है। देश का फर्स्ट पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है केरल। ग्लोबल सिटी अभियान ये यूपी में स्टार्ट हुआ है 100 दिन के लिए 762 नगरीय निकायों में। नासा द्वारा चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ये बनाया गया है एसी चारण्या को जो कि भारतीय मूल के हैं। स्पेयर की बात करें तो ये प्रिंस हैरी की बुक है। एमवी गंगा विलास तो ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रूज है 3200 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है 51 दिन में। शांति कुमारी की बात करें तो ये तेलंगाना की फर्स्ट महिला मुख्य सचिव बनाई गई हैं। 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 ये बोनी गैब्रियल जो कि यूएसए की रहने वाली हैं। ऑनलाइन गेमिंग का फर्स्ट उत्कृष्टता केंद्र ये शिलोंग में बनाया जाएगा। कैप्टन सुरभि जखमोला ये भूटान में तैनात हुई हैं। भारत का फर्स्ट 5G सक्षम ड्रोन ये है स्काई वॉक। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा 20%। अंधता नियंत्रण पॉलिसी जारी की गई है राजस्थान के द्वारा। भारत की एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत है श्रीलंका के विरुद्ध। नीलकुरुंची की बात करें तो ये पश्चिमी घाट पर खिलने वाला एक फूल है जो कि 12 वर्षों में एक बार खिलता है। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का सेकंड चरण ये बस्ती से स्टार्ट हुआ है और बस्ती के एमपी हैं हाल ही में हरीश द्विवेदी। चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र ये हैदराबाद में बनाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग में शीर्ष पर बात करें तो ये यूपी रहा है। एससीओ 2023 की अध्यक्षता कर रहा है भारत और एससीओ के द्वारा सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी बनाया गया है वाराणसी को। साइक्लोन फर्स्ट ये भारत और मिस्र के बीच में हुआ है राजस्थान में और इसका आयोजन पहली बार हुआ है। भार ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा। भारतीय नौसेना में 5वीं पनडुब्बी की बात करें तो ये है वागीर। टोटल 6 पनडुब्बी हैं कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, बागीर और वागसीर। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार में बात करें संस्थागत श्रेणी में तो ये प्राप्त हुआ है ओडिशा राज्य प्रबंधन प्राधिकरण को और साथ ही में लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष विजेता बने हैं कुल्लावुत वितिद स्वर्ण। 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये अब्देल फतेह सीसी थे जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्लेटिनम रेटिंग किसे प्राप्त हुई है? तो ये विशाखापत्तनम को प्राप्त हुई है। बालकृष्णन दोषी की बात करें तो जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनको प्रिट्जर अवार्ड पाने वाले ये फर्स्ट भारतीय थे। पद्म विभूषण की बात कर लेते हैं तो 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, दिलीप महालनोबिस ORS की खोज, MS कृष्णा, बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह यादव और श्रीनिवास वर्धन। बात कर लेते हैं मुलायम सिंह यादव की तो इनका जन्म हुआ था इटावा में 1939 में। आजमगढ़ से ये MP रहे, 3 बार CM और भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। पहली बार MLA बने थे ये जसवंत नगर इटावा से और सार्वजनिक क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। यूविन पोर्टल की बात करें तो ये गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये अहमदाबाद में आयोजित हुई। 100 से अधिक चीतों का समझौता हुआ है दक्षिण अफ्रीका से। इससे पहले 8 चीतों का हुआ था नामीबिया से। कूनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए थे जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर बने हैं सूर्य कुमार यादव। टेस्ट प्लेयर में बेन स्टोक्स और वनडे में बाबर आजम।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की बात करें तो इसमें मेल में जीता है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, फीमेल में आर्यन सबलिंका जो बेलारूस की हैं और मिक्स्ड डबल्स में ये लुइस स्टेफनी और राफेल माटोज। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 में भारत इसका विजेता बना है, इंग्लैंड इसका उपविजेता बना है। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और पहली बार इसका आयोजन हुआ था। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी इसका विजेता बना है बेल्जियम को हराकर और ओडिशा में इसका आयोजन हुआ था। डेबी हॉकले मेडल लॉन्च हुआ है न्यूजीलैंड के द्वारा महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए। उच्च शिक्षा में सर्वाधिक नामांकन हुए हैं यूपी में। अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी थी उत्तराखंड की, सेकंड पर थी महाराष्ट्र और थर्ड पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित थी। साबा कोरोशी ये हंगरी की रहने वाली हैं जो कि यूएन महासभा की 77वें अध्यक्ष बनाए गए थे। पहली बार एविएशन गैस निर्यात हुआ है पापुआ न्यू गिनी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई गई है विशाखापत्तनम। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं हरमनप्रीत कौर। बात करें लाडली बहन योजना की तो ये मध्य प्रदेश की योजना है। बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में कर मुक्त ये 30 लाख तक की राशि हुई है। ये अमृतकाल का फर्स्ट बजट था। वृद्धि दर इसमें रहेगी 7% चालू वर्ष में और 2023-24 में 6.5% का अनुमान है। सप्तऋषि में इसमें 7 प्राथमिकता बताई गई हैं। श्री अन्न सेंटर खोला गया है ये हैदराबाद में। 2023 मोटे अनाज का वर्ष है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन ये 2047 तक का लक्ष्य है। कर्नाटक में ऊपरी भद्रा योजना, पंचामृत योजना जो कि गन्ने से संबंधित है ये उत्तर प्रदेश में। 2070 का लक्ष्य है शुद्ध कार्बन उत्सर्जन शून्य। हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक। पीएम परिणाम योजना है भूमि प्रदूषण से संबंधित। मिष्टी योजना मैनग्रोव वनस्पति। अमृत धरोहर 75 रामसर साइट से संबंधित। वाइब्रेट विलेज ये सीमावर्ती क्षेत्र से संबंधित है। महिला सम्मान बचत पत्र की बात करें तो ये 2 वर्ष तक 2025 तक के लिए ये रहने वाला है। इसमें 7.5% ब्याज दर और 2 लाख तक का डिपॉजिट। राजकोषीय घाटा की बात करें तो 2022-23 में 6.4% और 23-24 में 5.9% रहने का अनुमान है। आयकर की बात कर लेते हैं तो पहले 6 स्लैब थी, अब वर्तमान में 5 स्लैब हो गई हैं। पहले 0 से 2.5 लाख तक की जो राशि थी वो कर मुक्त थी, अब 0 से 3 लाख हो गई है। सर्वाधिक आय होती है उधार से 34% और सर्वाधिक व्यय होता है ब्याज अदायगी। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम है जो कि प्रशिक्षण के लिए लखनऊ में सेंटर बनाया गया है और छात्राओं को आत्मविश्वासी बनाना इसका उद्देश्य है। हाइफा बंदरगाह ये अडानी ग्रुप के द्वारा अधिग्रहण किया गया है, इजराइल का है। ओडेसा शहर ये यूक्रेन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया था 1997 में। प्रोजेक्ट एलोरा की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा स्टार्ट हुआ है स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल ये मंदसौर मध्य प्रदेश में। सर्वोच्च न्यायालय स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि थे सुंदरेश मेनन। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं रिकी केज। G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तुलिका रानी को उत्तर प्रदेश के द्वारा। फर्स्ट VFS ग्लोबल जॉइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर ये लखनऊ में और इसका उद्घाटन किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। थाईपुसम उत्सव की बात करें तो ये तमिलनाडु का उत्सव है जो कि तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। दुनिया की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनी है विश्व भारती यूनेस्को के द्वारा। दक्षिण भारत की फर्स्ट कॉरिडोर परियोजना ये तुमकुर कर्नाटक में और ये हेलीकॉप्टर निर्माण की यहाँ पर सबसे बड़ी फैक्ट्री भी बनाई गई है। सेकंड ग्रीन बॉन्ड जारी हुआ है इंदौर के द्वारा और फर्स्ट हुआ था गाजियाबाद के द्वारा। बार्ड चैटबॉट जारी किया है गूगल ने। भारत में फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सेवा UPI स्टार्ट की है फोनपे के द्वारा। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर पैगी मोहन को। निसार मिशन नासा और इसरो से संबंधित है। तुर्की सीरिया मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। सूडान में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के लिए और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए। विक्ट्री सिटी उपन्यास की बात करें तो ये सलमान रुश्दी का उपन्यास है। अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर। चिरंजीवी बीमा योजना ये राजस्थान की है जिसमें राशि 10 लाख से 25 लाख कर दी गई है।
SSLV-D2 प्रक्षेपण यान से EOS-07 आज़ादी सेट और जेनेस फर्स्ट को लॉन्च किया गया। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की 10वीं रैंक है। लिथियम के भंडार देश में पहली बार प्राप्त हुए हैं जम्मू कश्मीर में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है लखनऊ यूपी में, जिसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। नाउ यू ब्रीथ बुक की बात करें तो ये राखी कपूर की बुक है, जिसे गोल्डन बुक अवार्ड प्राप्त हुआ है। तर्कस अभ्यास हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की बात करें तो इनका आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में, जो कि 5वें क्रम के थे, और महाराष्ट्र फर्स्ट स्थान पर रहा, सेकंड पर रहा हरियाणा और थर्ड पर रहा मध्य प्रदेश। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया और इसमें 12 डिजिट का एक ID नंबर दिया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन ये फिजी में हुआ है, जो कि 12वें क्रम का था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई 1386 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की फर्स्ट महिला बनी है रेना बर्नावी। क्रिस्टीना कोच की बात करें तो ये चांद पर जाने वाली फर्स्ट महिला हैं। आर्टेमिस मिशन के तहत महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना, जिन्हें RCB ने 3.4 करोड़ में खरीदा। यूपी वॉरियर्स कप्तान की बात करें तो एलिसा हेली। वैश्विक हैकथॉन हार्बिंगर ये RBI के द्वारा जारी हुआ। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्राप्त हुआ हरियाणा पुलिस को। आर्थिक सहयोग के लिए समझौता हुआ है सिंगापुर और उत्तर प्रदेश में। चैट GPT ये संचालित AI चैटबॉट लेक्सी ये भारत में लॉन्च हुआ है पहली बार। यूट्यूब के CEO की बात करें तो ये नील मोहन को बनाया गया। रणजी ट्रॉफी का विजेता बना है सौराष्ट्र और बंगाल बना है इसका उपविजेता। डस्टलिक अभ्यास हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में उत्तराखंड में। नीति आयोग के CEO बने हैं BVR सुब्रमण्यम। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट ये गुजरात में स्थापित हुआ फॉक्सकॉन के सहयोग से। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। INS सुमेधा आबू धाबी में भागीदारी की गई इसके द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो एलेक्रामा 2023 का उद्घाटन हुआ है ग्रेटर नोएडा में। ताज महोत्सव यूपी में मनाया गया, जिसकी थीम थी विश्व बंधुत्व। विधि आयोग अध्यक्ष बने हैं हाल ही में ऋतुराज अवस्थी, जो कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। गेहूं की नई जलवायु स्मार्ट किस्म कौन सी है? HD 3385 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। पहली बार क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित हुआ है केरल हाईकोर्ट के द्वारा। नृत्यांगना कनक रेले संबंधित है मोहिनी अट्टम से, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। डेजर्ट फ्लैग की बात करें एक्सरसाइज की तो ये UAE में हुई है, जिसमें भारतीय वायुसेना के द्वारा भागीदारी की गई है। बैंडिकुट रोबोट ये केरल का है, मैनहोल सफाई के लिए बनाया गया। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया विजेता बना है दक्षिण अफ्रीका को हराकर, और इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। मार्कोनी पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है हरि बालकृष्णन को। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन ये सिक्किम में, और इसका उद्घाटन हुआ था ओम बिरला के द्वारा। मीरा पहल संबंधित है बाजरा से। पेप्सिको इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रणवीर सिंह को। विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण हुआ है यूरोपीय संघ के द्वारा, जिसमें UK ने उसका साथ दिया है। अभ्यास सिन्यू मैत्री की बात करें तो ये जापान में। भारतीय वायुसेना ने भागीदारी इसमें की है। उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति समिति बनाई है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। SCO का फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ है गुवाहाटी में, जो कि पारंपरिक चिकित्सा पर यह सम्मेलन हुआ था। फर्स्ट भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन हुआ है INS विक्रांत पर। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत विजेता बना ईरान को हराकर। मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है मऊगंज। फ्रिंजेक्स अभ्यास की बात करें तो ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ तिरुवनंतपुरम में। 5वीं बार नागालैंड के CM बने हैं नेफ्यूरियो, और मेघालय के CM हैं कॉनरेड संगमा। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बनाया गया है मीराबाई चानू को। 28वें लेखा महानियंत्रक बनाए गए हैं SS दुबे। दुनिया के फर्स्ट हैंड एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। 5वां जन औषधि दिवस मनाया गया 1 से 7 मार्च, और इसकी थीम थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। IAF में कमांड कॉम्बैट यूनिट की फर्स्ट महिला हैं सालिजा धामी। डॉक्टर माणिक साहा ये त्रिपुरा के CM। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ कुआलालंपुर में।
प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। डेविड चिपरफील्ड को इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया गया? तो ये है मेगाट्रॉपिक्स 1। इंडोनेशिया की राजधानी बनाई गई है जकार्ता से नुसंतारा, जो कि बोर्निया द्वीप में स्थित है। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टिलिटी बुक ये डॉक्टर कर्ण सिंह की है। भूमचू महोत्सव ये सिक्किम का। वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद अमेरिकी बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक। अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक हुई है बहरीन में। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा उत्तराखंड। माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है ये इंडोनेशिया में है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर प्राप्त हुआ है नाटू नाटू को, जो कि RRR मूवी का सॉन्ग है और इसके संगीतकार हैं MM किरवानी। और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री प्राप्त हुआ है द एलिफेंट विस्पर्स को, जो कि गुनीत मोगा और कार्तिकी गोंसलेविस की है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है सिद्धरुदा स्वामी। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 में भारत विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बस बंगलुरु में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। कर्टिन रेजर पुरस्कार ये प्राप्त हुआ है INS द्रोणाचार्य को। सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए। मैत्री पाइपलाइन जो कि 131.5 किलोमीटर है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास। फूलदेई महोत्सव ये उत्तराखंड में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष पर अफगानिस्तान और भारत की रैंक है इसमें 13। मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट पर है और सेकंड पर आ गया है यूपी। बात करें एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये उत्तराखंड देवघर। ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम उद्घाटन ये सिकंदराबाद में। रायबरेली स्टेडियम का नाम हुआ है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ, जो कि रानी रामपाल के नाम पर हुआ है। बिलियर्ड्स 2023 ये पंकज आडवाणी। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है मिस्र। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 की थीम थी यस वी कैन एंड TB। 71वां अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप ये आयोजित हुई लखनऊ उत्तर प्रदेश में। होस्ट था इसका SSO। ओवरऑल टॉप पर रहा है CISF और यूपी पुलिस का इसमें रहा है 12वां स्थान। एबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है लुइस कैफिल्डी को। NDB का नया मुखिया बनाया गया है डिल्मा रूसेफ को। OneWeb इंडिया 2 मिशन ये इंग्लैंड का है इसरो द्वारा। अर्थ आवर 2023 25 मार्च को मनाया गया। सात्विक और चिराग ने अभी स्विस ओपन 300 में पहली बार पदक जीता है। महिला प्रीमियर लीग 2023 में मुंबई इंडियंस विजेता बनी है और इसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। फर्स्ट संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क में। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत 4 गोल्ड लेकर आया है, जिसमें नीतू गंगास, निखत जरीन, लवलीना बोरगोन और स्वीटी बोरा। पुरुष वाला हुआ था, इसका आयोजन हुआ था ताशकंद में और विश्व महिला मुक्केबाजी का आयोजन हुआ था भारत में। बात करें वन वर्ल्ड TB समिट की तो आयोजन हुआ है वाराणसी में। दुनिया का फर्स्ट 3D मुद्रित रॉकेट ये है टेरोन 1। सुंदरजा आम को GI टैग प्राप्त हुआ है, ये मध्य प्रदेश का है। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड प्राप्त हुआ है तपोवन NGO को, जो कि असम का है। विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाया गया है अजय बंगा को, निर्विरोध बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को बनाया गया, जो कि पहली बार बनाया गया है। पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस IIT मद्रास, जो कि दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए बनाई गई है। यूरोपीय भौगोलिक GI टैग प्राप्त हुआ है कांगड़ा चाय को, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम ये 2026 से 27 तक 15 वर्ष से प्लस के जो भी निरक्षर लोग हैं उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। भारत की फर्स्ट गिर नस्ल क्लोन मादा बछड़ा गंगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के द्वारा। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में मुंबई शामिल हुआ है। स्कूल चलो अभियान ये उत्तर प्रदेश से चलाया गया। 2022 में ये श्रावस्ती से चलाया गया था। MF हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका नॉर्वे में। बसहोली चित्रकारी को GI टैग प्राप्त हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर की है। ओफेक 13 ये जासूसी सैटेलाइट है, जो कि इजराइल का। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में फर्स्ट पर रहा है कर्नाटक और लास्ट पर रहा है उत्तर प्रदेश। मिर्चा चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है, जो कि बिहार का है।
ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है जेलेंस्की को, जो कि पोलैंड का शीर्ष सम्मान है। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन ये बना है धवन सेकंड। T20 में फर्स्ट महिला अंपायर किम कोटन। गोल्डन लाइसेंस योजना ये बहरीन। एप्पल फर्स्ट रिटेल सेंटर ये मुंबई में। कवच का आयोजन हुआ है, जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये अंडमान निकोबार में। गज उत्सव मनाया गया असम में प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूर्ण होने पर। स्मृति कार्यक्रम ये कर्नाटक में, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया गया। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है भारत बायोटेक को। लिगो वेधशाला बनाई गई है महाराष्ट्र में। भारत की फर्स्ट नेत्रहीन महिला कप्तान बनी है सुषमा पटेल। भोरक्सा ऐप ये असम में लॉन्च किया गया महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स ये दिल्ली NCR में। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन भारत में। सबसे धनी CM बने हैं जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के CM हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता राजस्थान की। कंबन अंगूर को GI टैग प्राप्त हुआ है, जो कि तमिलनाडु का अंगूर है। 2022-23 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है USA। भारत 2022-23 में निर्यात $770.18 बिलियन। ताइफा 1 ये केन्या से संबंधित है। बायोपिक 800 ये मुथैया मुरलीधरन की बुक है, जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं। जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है केरल। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का 3rd स्थान है। संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार प्राप्त हुआ है सोनम वांगचुक को। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि है 2030 से 31 तक। दूसरा लता दीनानाथ पुरस्कार प्राप्त हुआ है आशा भोसले को। सर्वाधिक निर्यात जिला बना है भारत में गुजरात का जामनगर। बात करें वीरता पदक पाने वाली फर्स्ट महिला बनी है दीपिका मिश्रा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत की रैंक है 38वीं। सर्वाधिक जलाशय पश्चिम बंगाल। सरकारी विभाग 100% EV का लक्ष्य है यूपी का 2030 तक। 30वां पंचायती राज दिवस मध्य प्रदेश में मनाया गया। भारत की फर्स्ट वाटर मेट्रो कोच्चि। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 131। वाशिंगटन घोषणा पत्र ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है रेल विकास निगम लिमिटेड को। भारत का फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क ये केरल में। तीसरा हीरो सुपर कप ये ओडिशा इसका विजेता बना है और केरल में इसका आयोजन हुआ है। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम का नाम चेंज हो गया है सचिन तेंदुलकर। साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम ये IIT कानपुर के द्वारा। मातानी पछेड़ी वस्त्र जो को GI टैग प्राप्त हुआ है, जो कि गुजरात का है। गंगा पुष्करोलो कुंभ ये वाराणसी में तमिल समुदाय के द्वारा। फर्स्ट सिंथन स्नो फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में। हुडको पुरस्कार 2022-23 प्राप्त हुआ है यूपी के स्वच्छ विरासत अभियान को। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं AK मोहंती। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 161। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मानद पाल्मे डी और अवार्ड ये माइकल डगलस को कांस फिल्म फेस्टिवल में। चक्रवात मोचा ये बंगाल की खाड़ी में आया था, जिसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया। सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य बना है कर्नाटक। SCO विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है गोवा में। ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब ये किंग्स चार्ल्स III की ताजपोशी पर। कुकी मेइती संघर्ष ये मणिपुर का संघर्ष है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता है। एकता बंदरगाह शिलान्यास ये मालदीव में हुआ है। प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना से संबंधित है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन ये हुआ है इंडोनेशिया में। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी विजेता बना है न्यूयॉर्क टाइम्स। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला फर्स्ट राज्य बना है उत्तर प्रदेश। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल्स बुक के लेखक कौन है? कस्तूरी रे। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 प्राप्त हुआ है लियोनेल मेसी को। कमर्शियल उड़ान संचालन फर्स्ट भारतीय एयरलाइन बनी है विस्तारा एयरलाइन। भारत की फर्स्ट पोड टैक्सी परियोजना उत्तर प्रदेश। 100% ODF प्लस गांव बना है तेलंगाना राज्य का। चलने का अधिकार जो ये लागू करने वाला राज्य बना है पंजाब। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है योगी आदित्यनाथ को। ट्विटर के नए CEO बने हैं लिंडा याकारिनो। CBI के निदेशक बनाया गया है प्रवीण सूद को। IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया गया है यशस्वी जायसवाल के द्वारा। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वुपल्ला प्रणीत।
उत्साह एंड पीओपी पोर्टल ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। द गोल्डन ईयर्स बुक ये रस्किन बॉन्ड की बुक है। बात करें सेवेलियर डे ला लीजन डी अवार्ड की, तो ये एन चंद्रशेखरन को प्राप्त हुआ है, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में मंत्री बनाया गया है। कानून मंत्री बनाया गया है अर्जुन मेघवाल को। पहली योजना संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उद्देश्य है इसका डिजिटल ग्रामीण शिक्षा। ऑपरेशन करुणा म्यांमार की सहायता के लिए। G7 की 49वीं बैठक हुई है जापान में। सुशासन नियम मंजूरी देने वाला फर्स्ट राज्य बना है महाराष्ट्र। अल मोहेद अल हिंदी 2023 ये भारत और सऊदी अरब। G20 पर्यटन समूह बैठक हुई है जम्मू कश्मीर में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है जापान में। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश में। शुभंकर था जीतू बारहसिंगा। 21 खेल इसमें टोटल भाग लिया है। रोइंग ने पहली बार इसमें भाग लिया है। फर्स्ट स्थान पर रहा है पंजाब 69 पदक के साथ में। वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में इनका आयोजन हुआ है। पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी ये मैक्सिको का है। AI चैटबॉट जुगलबंदी ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जारी किया गया है। देश का फर्स्ट ई शासित राज्य बना है केरल। खैबर मिसाइल ईरान। सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन हुआ है राजस्थान में। 28 मई को वीर सावरकर जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। जो नया संसद भवन है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है टाटा कंपनी के द्वारा, और इसमें संगोल स्थापित किया गया है। समर्थ अभियान की बात करें तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश का अभियान है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।